आज हमें क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,03,24,107 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 19,079 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 224 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,49,458 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 263 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई। तो इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 91,544 पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 73 कोरोना मरीज मिले, नैनीताल में 65, हरिद्वार में 27, उधमसिंह नगर में 23, पिथौरागढ़ में 14, पौड़ी में 13, उत्तरकाशी में 11, टिहरी में 9, चमोली में 9, बागेश्वर में 6, रुद्रप्रयाग में 5, अल्मोड़ा में 4 और चंपावत जिले में 4 संदिग्ध मिले। प्रदेश में 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 3, एम्स ऋषिकेश में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 1, जिला अस्पताल उत्तरकाशी में 1, गौतम हॉस्पिटल और रुद्रपुर में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,522 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। किसानों की चेतावनी, मांगे नहीं माने तो गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड। तो कृषि कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए 38 दिन से दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों ने आंदोलन तेज करने का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेताओं ने शनिवार को कहा, अगर अगली वार्ता में सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। देश को मिला स्वदेशी टीका। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश का पहला स्वदेशी टीका कोवैक्सीन मिल गया है। केंद्रीय औषधि एवं मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने कोविशील्ड के बाद शनिवार को भारत बायोटेक द्वारा विकसित टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के बाबा बर्फानी के दीदार। तो जोशीमठ से खबर है, जहाँ पे नीति घाटी के अंतिम गांव नीति में बाबा बर्फानी की इस साल की पहली तस्वीर सामने आई है। जोशीमठ नीति हाईवे से करीब 3 किलोमीटर की पैदल दूरी पर टिम्मरसैण महादेव का शिवालय है। यहाँ शीतकाल के दौरान बाबा बर्फानी भक्तों के दर्शन देते हैं। कैट 2020 के परिणाम जारी, ऑनलाइन हो सकते हैं इंटरव्यू। तो भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM इंदौर ने कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2020 का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब स्वस्थ, दिल्ली एम्स से मिली छुट्टी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना संक्रमण को मात देने के बाद शनिवार को एम्स नई दिल्ली से डिस्चार्ज हो गए। अस्पताल से बाहर आते हुए उनके चेहरे पर खुशी थी। अब कुछ दिन वह दिल्ली स्थित आवास में आइसोलेशन में रहेंगे। वह 28 दिसंबर को एम्स में भर्ती हुए थे। बढ़ेंगे शिक्षकों की भर्ती के पद, फिर से जारी होगी नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति। तो प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के पद बढ़ेंगे। साथ ही शिक्षक बनने के लिए स्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती में कुछ बदलाव करने जा रहा है। भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के सोमवार को प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें शिक्षकों के खाली पद एवं अन्य मसलों पर मंथन किया जाएगा। शिक्षा निदेशक RK कुमार ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश में इन दिनों बेसिक के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। भर्ती के लिए अधिकतर जिलों की ओर से नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, लेकिन शिक्षक भर्ती के पदों को बढ़ाए जाने को लेकर विभाग पर खासा दबाव है। इसकी एक वजह यह भी है कि DELED प्रशिक्षित बेरोजगार को शिक्षकों के पद खाली न होने की वजह से उन जिलों में नियुक्ति नहीं मिल पा रही है जिन जिलों में उन्होंने DELED किया है। शिक्षा निदेशक RK कुमार के मुताबिक शिक्षक भर्ती के पदों को बढ़ाया जा सके, इसके लिए विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि जिले में 31 मार्च 2021 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए इन पदों को शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाए। इसके अलावा प्रमोशन में कितने पद खाली हो रहे हैं, इन पदों को भी इस भर्ती में जोड़ा जाए। शिक्षा निदेशक ने कहा कि सोमवार को होने वाली बैठक में शिक्षा मंत्री भी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 50% की अनिवार्यता में छूट दी गई है और साथ ही शिक्षक भर्ती के जो खाली पद हैं इनको भी भरा जाएगा। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने के मुताबिक शिक्षक भर्ती में उन अभ्यर्थियों को जिनके द्वारा 29 जुलाई 2011 तक BEd या DELED में एडमिशन लिया गया, उन्हें ग्रेजुएशन में 50% अंकों की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी KS रावत के मुताबिक नियुक्ति विज्ञप्ति में इस बदलाव के लिए इसे फिर से जारी किया जाएगा।
शिक्षक भर्ती में खाली रह जाएंगे कई पद। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश शिक्षक की भर्ती की जा रही है। भर्ती के लिए उम्मीदवार को किसी भी जिले से आवेदन करने की छूट दी गई है। ऐसे में वे एक जिले के बजाय सभी जिलों में भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिनके मेरिट के आने पर उन्हें किसी एक जिले में नियुक्ति मिलेगी, जबकि अन्य जिलों में उनका मेरिट में नाम होने की वजह से पद खाली रह जाएंगे। उत्तराखंड में आज से बारिश बर्फबारी। तो उत्तराखंड में आज से बारिश बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग ने 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी करते हुए सड़कों को खुला रखने के लिए भरपूर इंतजाम करने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी को प्रदेश में बारिश और हिमपात की संभावना है। 4 जनवरी को 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होगा, जबकि 5 जनवरी को अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। इन दिन ऊंचाई वाले हिस्सों में भारी हिमपात की चेतावनी जारी की है। यही स्थिति 6 जनवरी को भी बनी रहेगी। हालांकि 6 को इसमें कुछ कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने सरकार को सलाह दी है कि 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में आवागमन सुचारू रखने को सड़कों की सफाई के लिए जरूरी इंतजाम रखें। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं मई में कराने की तैयारी। तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा के बाद उत्तराखंड ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार इस साल उत्तराखंड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा अप्रैल आखिर या मई शुरुआत में होने की संभावना है। परीक्षा कार्यक्रम का अंतिम निर्णय विद्यालय शिक्षा परिषद की बैठक में होगा। पिछले साल बोर्ड परीक्षाएं मार्च में शुरू हो गई थी। सहकारी बैंकों का 300 करोड़ दबाने वाले बड़े बकायेदारों को अल्टीमेटम दिया गया। तो सहकारी बैंकों के 300 करोड़ रुपए दबाए बैठे 20 बड़े बकायेदारों को सरकार ने अल्टीमेटम दिया है। पॉलिटेक्निक से हटाए संविदा आउटसोर्स शिक्षक होंगे बहाल। तो पॉलिटेक्निक संस्थानों से हटाए संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को दोबारा सेवा में आने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने योग्यता के अनुसार ऐसे सभी कार्मिकों को दोबारा सेवा में लिए जाने के निर्देश दिए हैं। रेस ड्राइविंग के खिलाफ कल से अभियान। तो उत्तराखंड में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सोमवार से विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। यातायात निदेशक केवल खुराना ने पुलिस को इसके निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रेस ड्राइविंग या वाहनों में स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की हरिद्वार में प्रधानाचार्य के एक पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है और इसमें बताया गया है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है और यहाँ पे देख सकते हैं। तो आवेदन करके इसको यहाँ पे भर सकते हैं। बुजुर्ग बीमारों को मुफ्त लग सकेगी वैक्सीन। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा बुजुर्ग और बीमार लोगों को भी कोरोना का टीका निःशुल्क लग सकता है। इस वर्ग का टीकाकरण मुफ्त करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास शुरू किए गए हैं। मॉक ड्रिल में परखी कोरोना टीकाकरण की तैयारी। तो देहरादून से खबर आई है, जहां पर कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए विभाग की तैयारियां एवं मुस्तैदी जांचने के लिए जिले की गांधी अस्पताल, शहरी स्वास्थ्य केंद्र खुड़बुड़ा, भोगपुर, रानी पोखरी, भनियावाला में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हर केंद्र पर हेल्थ केयर पर 25-25 वर्करों को डोज देकर मॉक ड्रिल की गई। दून में क्रिकेट की सट्टेबाजी में 3 को गिरफ्तार किया गया। तो राजपुर पुलिस ने क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खेलने और खिलाने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार को सीज कर दिया। आरोपियों से 7 मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपी दिल्ली में बैठे शख्स के निर्देश पर ऑनलाइन सट्टा लगाने का काम करते थे। आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून से खबर है, जहां पे एक युवक ने युवती की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी है। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़ और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं देहरादून से खबर है, किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एक को गिरफ्तार। तो रायपुर क्षेत्र में युवक ने पड़ोस में रहने वाली किशोरी का पीछा कर छेड़छाड़ की। रायपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला से लोन के नाम पर 7 लाख रुपए ठगे। तो साइबर अपराधियों ने 3% पर ब्याज दिलाने का झांसा देकर के महिला से 7 लाख रुपए ठग लिए। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने अलग अलग मामलों में 3 मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं। 10 दिन से 5 इनामी अपराधी फरार। तो दून पुलिस का इनामी अपराधियों को लेकर सख्त रुख है। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में दून पुलिस ने 10 दिन में 5 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है।
बिजनौर की किशोरी से हरिद्वार में दुष्कर्म केस दर्ज किया गया है। तो बिजनौर की रहने वाली किशोरी से गांव के ही युवक ने हरिद्वार में दुष्कर्म किया। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी राकेश गुसाई ने बताया कि 1 जनवरी को बिजनौर उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी पिछले 2 महीने से नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले अपने मौसा के घर पर रह रही थी। 23 दिसंबर को किशोरी बिना बताए घर से चली गई। किशोरी की गुमशुदगी नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज की गई। 31 दिसंबर को किशोरी अपने बिजनौर स्थित घर पहुंची और आपबीती बताई। किशोरी ने परिजनों को बताया कि गांव में ही रहने वाला पवन उर्फ बब्बू 23 दिसंबर को दून पहुंचा था और उसे बहला फुसलाकर हरिद्वार ले गया। आरोप लगाया कि पवन ने किशोरी के साथ हरिद्वार में दुष्कर्म किया। मसूरी में बर्फबारी के आसार देख उमड़े सैलानी। तो मसूरी में आगामी दिनों में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। एबीवीपी ने निकाली बाइक रैली। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्यकर्ताओं ने दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने डॉक्टर कौशल कुमार, प्रांत मंत्री और अन्य नवनियुक्त पदाधिकारियों का शनिवार को दून पहुंचने पर स्वागत किया। गढ़वाल में चोटियों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। तो बर्फबारी से फिर बढ़ी पर्यटकों की आवाजाही। खराब मौसम के चलते बाजारों में नहीं दिखी रौनक। बीएड व एमएड में प्रवेश की तैयारियां। तो हेमंती नंदन बवड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में बीएड और एमएड में प्रवेश की तैयारियां अंतिम चरण में है। विश्वविद्यालय के बीएड सेल की ओर से तीनों परिसरों में सीटों के 3 गुना छात्रों की मेरिट तैयार कर उनसे शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों को लेकर के मांगी गई आपत्तियों को पूरा करने को कहा है। वहीं खबर है नरेंद्रनगर से। नरेंद्रनगर में हादसे में युवती की मौत। तो नरेंद्रनगर ब्लॉक के आगरा खाल कसमोली मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे नरेंद्रनगर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। चौकी प्रभारी आगरा खाल हिम्मत शाह ने बताया कि शनिवार दोपहर 2 बजे नरेंद्रनगर से आगरा खाल से कसौली जा रही एक सुमो रागड़ नामे तोक में खाई में जा गिरी। दुर्घटना में वाहन चालक मनोज नेगी मामूली घायल तथा कसमोली निवासी मोनिका रमोला पुत्री कमल सिंह रमोला घायल हो गई। नरेंद्रनगर भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भर्ती रैली दून के 190 युवा अगले दौर में। तो कौड़िया स्थित गब्बर सिंह कैंप में चल रही सेना भर्ती के आखिरी दिन शनिवार को देहरादून जनपद युवाओं ने दमखम दिखाया, जबकि शुक्रवार को दून के 317 युवाओं ने दौड़ पास की थी। सेना भर्ती निदेशक कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि भर्ती के 14वें दिन के लिए 2116 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 1478 भर्ती रैली में प्रतिभाग किया। उसमें से 190 युवाओं ने 1600 मीटर दौड़ सेना तय मानकों के अनुरूप निर्धारित समय में पूरी की। पिथौरागढ़ में 7 महीने के बाद फिर लगा लॉकडाउन। तो पिथौरागढ़ में 7 माह बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने पर दूसरी बार लॉकडाउन लगाया गया है। सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन के पहले दिन शनिवार को जानकारी के अभाव में सुबह दुकानें खुली, बाद में प्रशासन और पुलिस ने सूचना देकर दुकानें बंद कराई। रविवार को भी लॉकडाउन जारी रहेगा। पिथौरागढ़ को 15 दिन में मिलेगा भरपूर पानी। तो नया साल में सौर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से पानी के लिए जूझ रहे सौर घाटी के लोगों को पेयजल संकट से निजात मिलेगी। शारदा में सैलानियों ने की राफ्टिंग। तो नए साल में पूर्णगिरि दर्शन पर आए तमाम लोगों ने शारदा नदी में कैंपिंग और राफ्टिंग का आनंद उठाया। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षकों की दोबारा से विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। तो इसमें नई टियरी की विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया है, क्योंकि इसमें 6 महीने की छूट दी गई थी, तो दोबारा से भी आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले ही फॉर्म भरा हुआ है उनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अभ्यर्थी जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था तो वो भी यहाँ पे दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी दी गई है। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षक भर्ती अल्मोड़ा में भी विज्ञप्ति जारी की गई है और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी रखी गई है।
तो इस प्रकार से ये आज के ही न्यूज़पेपर में आया हुआ है। अगर आप देखें तो 3 जनवरी के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर ये यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है। काठगोदाम लखनऊ के बीच 6 से चलेगी स्पेशल ट्रेन। तो काठगोदाम लखनऊ के मध्य यात्रा करने वाले यात्रियों की अच्छी खबर है। इन दोनों स्टेशनों के बीच 6 जनवरी से एक स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। 15 कोच के साथ दौड़ने वाली इस ट्रेन को फिलहाल 31 जनवरी तक चलने की अनुमति है। गोल्फ राउंड के लिए आज रानीखेत बंद। तो पर्यटन नगरी के मुख्य आकर्षण विश्व प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड को सैलानियों और आम जनता के लिए बंद किए जाने को लेकर के यहाँ जन आक्रोश भड़क उठा है। व्यापार मंडल सहित नगर के तमाम जन संगठनों ने मैदान को पूर्व की भांति आम लोगों के लिए नहीं खोले जाने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। वही खबर है द्वाराहाट से शराब के गबन का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। तो द्वाराहाट पुलिस ने 450 पेटी शराब गबन के मुख्य आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अल्मोड़ा पालिका के कर्मी की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। तो नगर पालिका अल्मोड़ा के लिपिक पद पर कार्यरत जगदीश चंद्र कपिल का ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया। फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति पाने वाले शिक्षा मित्र की सेवा समाप्त की गई। तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पे शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र नियुक्ति पाने वाले एक शिक्षा मित्र की सेवाएं समाप्त कर दी गई। एसजेजे कोरोना जांच की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय एसजेजे परिसर में अब क्लास में आने वाले छात्रों के लिए कोरोना जांच की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। परिसर निदेशक ने कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए यह फैसला लिया है। सभी विभागों के अध्यक्षों को भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे छात्रों को काफ़ी फायदा मिलेगा। टनकपुर के 2 शिक्षक एमडीएम में सम्मानित हुए हैं। 100 से अधिक शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लिया गया है। तो सीएम आवास कूच करने के दौरान दर्ज किया गया था मुकदमा। 19 जुलाई 2013 को प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर के कर रहे थे कूच। आईएएस आईपीएस के बाद अब पीसीएस अफसरों को मिलेगा प्रमोशन का तोहफा। तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन देने के बाद अब राज्य सरकार पीसीएस अफसरों की मुराद पूरी करेगी। उत्तराखंड का स्टार्टअप शीर्ष 5 में। तो सरकार की ओर से प्रदेश में इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती को बढ़ावा देने के लिए के साथ ही उत्तराखंड की स्टार्टअप ने हेम्प की लकड़ी से भवन निर्माण सामग्री बनाने पर शोध कर देश के टॉप 5 में स्थान हासिल किया है। पानी के लिए नहीं तरसेगा गढ़ी डाकरा। तो पेयजल योजना के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे थे क्षेत्र के लोग। तो गढ़ी कैंट के गढ़ी डाकरा क्षेत्र के लोग अब पानी की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। क्षेत्र में की पेयजल योजना के लिए शासन ने 4 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत कर ली है। 2 रुपये किलो भी नहीं बिक रही गोभी। तो देहरादून से खबर जहाँ पे किसान आंदोलन की वजह से दून मंडी में सब्जियों के दाम गिर गए हैं। आम आदमी की पहुंच से हो वैक्सीनेशन बूथ। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टाफ फोर्स समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। गेट की निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। तो देहरादून से खबर है जहाँ पे सरकारी कॉलेजों में तकनीकी छात्रों के लिए टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम संजीवनी बनता जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत छात्रों के लिए महंगी फीस वाली गेट कोचिंग निःशुल्क शुरू की गई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय सेना में भर्ती निकली हुई है जिसमें 55 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी रखी गई है। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार और 17 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए साक्षात्कार की जो तिथि है वो 7 जनवरी रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्टाफ नर्स के कई पद रिक्त। तो उत्तराखंड में यूबीटीआर में 1238 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 11 जनवरी रखी गई है और परीक्षा जो इसकी है वो 7 मार्च को होगी। ऑफिसर ग्रेड ए और बी के पदों पर मौका। तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 29 जनवरी रखी गई है।
मसूरी में पर्यटकों और दुकानदार में मारपीट हंगामा हुआ है। तो शहर के भगत सिंह चौक पर पर्यटकों और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। देर तक चौक पर हंगामा होता रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को कुलड़ी चौकी ले गई। लक्ष्मण झूला थाने के एसआई सुनील की सड़क हादसे में मौत हो गई। तो थाना लक्ष्मण झूला पुलिस कांस्टेबल जितेंद्र पवार के शौक से अभी उबर भी नहीं पाई थी कि शनिवार को ही एसआई सुनील कुमार जो कि 55 साल के थे, हैदराबाद में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह वर्तमान में कुंभ मेला पुलिस से संबंध थे। शनिवार को वह सुबह योगा क्लास और गणना के उपरांत अस्थायी चौकी स्थानों के चिन्हीकरण के लिए मोटरसाइकिल से हैदराबाद जा रहे थे। उन्होंने बताया कि दिन में 11:20 पर हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर हैदराबाद थाना क्षेत्र स्थित इब्राहिम मोड़ के पास अनियंत्रित ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर लगने से सुनील कुमार सड़क पर गिर गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। अवैध देसी शराब के साथ एक पकड़ा गया है। तो विकास नगर से खबर आई है। लड़की का अपहरण करने वाला 25 साल बाद धरा गया है। तो कोतवाली पुलिस ने 25 साल पहले लड़की के अपहरण के मामले में फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं विकास नगर से खबर है स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मसूरी से खबर आई है। बेटे और दोस्तों के साथ मसूरी पहुंचे अभिनेता तुषार कपूर। तो बच्चों के साथ खेला क्रिकेट, होटल कर्मियों और प्रशंसकों के साथ खिंचवाए फोटो। गोपेश्वर से खबर आई है। पार्कों की दीवारों पर उकेरे चिपको नेत्री गौरा देवी और पेड़ों के चित्र। तो चमोली जिला प्रशासन नगर क्षेत्रों को आकर्षण बनाने के लिए सड़क किनारे के पार्कों को सौंदर्यीकरण में जुटा हुआ है। गोपेश्वर नगर में गोपीनाथ मंदिर से लेकर अन्य पार्कों को सजाने संवारने का कार्य जोरों पर है। चौखुटिया से गैरसैंण के लिए जल्द होगा रेल लाइन का सर्वे। तो तीरथ सिंह रावत ने 4 सड़कों का किया भूमि पूजन। अतिथि शिक्षकों ने की तथार्थ नियुक्ति की मांग। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के सदस्यों ने सांसद तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन देकर तथार्थ नियुक्ति और वेतन बढ़ाने की मांग उठाई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 5 जनवरी को होगी ड्राई रन मॉक ड्रिल। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर की तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पड़ोसी राज्यों के पुलिस अफसरों के साथ होगी बैठक। तो कुंभ नज़दीक आने के साथ मेला पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी तेज होने लगी हैं। 10 जनवरी को 5 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स हरिद्वार पहुंच रही हैं। वही खबर है हरिद्वार से किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। तो मां के साथ साप्ताहिक बाजार गई किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। परिजनों ने जब उसकी तलाश की तो उसकी चप्पल व स्वेटर पथरी पावर हाउस के समीप नहर की पटरी पर मिली। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के गांव सलेमपुर की रहने वाली एक महिला अपने 17 वर्षीय बेटी को लेकर बृहस्पतिवार को साप्ताहिक बाजार में खरीदारी करने गई थी। खरीदारी करने के बाद जब दोनों घर जा रही थी तो किशोरी अपनी मां से तेज चलने लगी। मां ने समझाया कि कोई काम होगा, जिसके चलते वह तेजी से घर जा रही है। मां ने घर पर पहुंचकर अपनी बेटी को आवाज़ लगाई। कोई उत्तर न मिलने पर महिला ने अपने पति को इसके बारे में फ़ोन पर जानकारी दी। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो स्वास्थ्य विभाग तैयार, आशाएं लाचार। तो शहर में आशाएं नहीं कर रही सर्वे, कहा पहले मान सम्मान दो तभी करेंगे काम। लाल कुआं से मासूम को ले गया मीरगंज में दरिंदगी। तो लाल कुआं से बेला फुसलाकर लाई गई 10 साल की मासूम से मीरगंज के गांव हल्दी खुर्क में दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोपी उसे गांव में छोड़कर भाग गया। ग्रामीण की सूचना पर पहुंची मीरगंज पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार मीरगंज इलाके के गांव हल्दी खुर्द का रहने वाला पेंटर बबलू उर्फ वाजिद लाल कुआं के मकान में रामपुर में 2 साथियों के साथ किराए पर रह रहा था। वहीं पड़ोस के मकान में किराए पर रहने वाली व्यक्ति की 10 वर्षीय बेटी को युवक 3 दिन पहले फुसलाकर अपने गांव हल्दी खुर्द ले गया। यहां आने से पहले वह उसे लेकर बहेड़ी और सीवीगंज में रुका। चर्चा है कि युवक और उसके साथियों ने हल्दी खुर्द लाने के बाद बालिका से दुष्कर्म किया। खबर है हल्द्वानी से 7 घोड़ों की तबीयत बिगड़ी, 2 की मौत हो गई। तो घोड़ा पालक का आरोप, मंडी से लेकर आया था चारा। तो जवाहर नगर निवासी घोड़ा पालक
के 7 घोड़ों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। घोड़ा पालक ने पशु चिकित्सक को सूचना दी, लेकिन तब तक 2 घोड़ों ने दम तोड़ दिया। बाद में पहुंचे डॉक्टर ने घोड़ों का उपचार किया। इसके बाद घोड़ों की तबीयत स्थिर बनी हुई है। वही खबर एक गुलर भोज से शिकारियों ने 12 साइबेरियन पक्षियों को मार डाला। तो हरिपुरा जलाशय में शनिवार को शिकारियों ने 12 साइबेरियन पक्षियों को मार डाला। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के सचल दस्ते ने हरिपुरा जलाशय से 12 मृत साइबेरियन पक्षियों सहित शिकारियों की बाइक जब्त की है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो लॉकडाउन, बाजार और सड़कों पर पसरा सन्नाटा। और पिथौरागढ़ में लॉकडाउन का पहला दिन जनवरी में हर शनिवार और रविवार को रहेगी यह व्यवस्था। 10 वनराजी परिवारों को मिले भूमि के पट्टे, तो 19 परिवारों को पहले ही दिए जा चुके हैं पट्टे। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। तो कपकोट से खबर है, जहाँ पे कपकोट के गुलेर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो कश्मीर सिंह की खुदकुशी की खबर से तराई की किसानों में गुस्सा। तो बिलासपुर क्षेत्र के पछियापुरा गांव निवासी किसान बाबा कश्मीर सिंह की आत्महत्या को लेकर के किसानों में गुस्सा है। भारतीय किसान यूनियन टिकट से जुड़े किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार नहीं मान रही बात, कानून किसानों के खिलाफ। तो सुसाइड नोट में किसानों का दर्द बयां कर गए बाबा कश्मीर सिंह। ट्रेन से कटकर बीएसएफ के हवलदार की मौत हो गई। तो ट्रेन की चपेट में आकर बीएसएफ के हवलदार की मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर शनिवार को काशीपुर लाया गया। वही खबर है, शांतिपुर से गन्ना भरने जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला को रौंदा, मौत हो गई। तो बाइक से कॉलेज में मजदूरी करने जा रही थी गुड्डो भी। तो गन्ना भरने जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने शांतिपुरी नंबर 4 में बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक पर बैठी पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर गई और ट्रॉली की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही खबर आई है, बाजपुर से कार का शीशा तोड़कर उड़ाए 5,500 रुपये। तो नगर चुनाभट्टी रोड निवासी गजेंद्र गहलोत ने शनिवार को कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उसकी कार शनिवार को मंडी समिति परिसर में खड़ी थी। अज्ञात व्यक्ति कार का शीशा तोड़कर उसके अंदर रखे 5,000 रुपये और अन्य कागजात चोरी कर फरार हो गया। बाजपुर से खबर आई है, जहां पे झपट्टा मारकर मोबाइल छीना गया है। वहीं बाजपुर से खबर आई, जहां पे महिला का आभूषण हड़पने का आरोप लगाया गया है।